गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो बेटा अपने पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी जब अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस की वजह से कुछ डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं, कुछ ड्रॉबैक होते हैं उसके। उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए अपन नया टेलीस्कोप, मॉडर्न टेलीस्कोप बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो वो ड्रॉबैक क्या है कि आपने देखा होगा कि अपन जो टेलीस्कोप लेते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसके अंदर अपन दो लेंस यूज करते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, एक आईपीस जो आंख की तरफ होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस को अपन लार्ज फोकल लेंथ का मतलब लार्ज एपेचर होता है उसका एपेचर क्या होता है, लार्ज। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट आती है वो लाइट उस लेंस पे ज्यादा गिरे और इमेज अपने को क्या मिले, ब्राइट मिले, साफ इमेज मिले। इसलिए अपन लार्ज एपेचर का लेते हैं। और लार्ज एपेचर के लेने के पीछे उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। वो कमियां कौन सी हैं? एक तो क्रोमेटिक डिफेक्ट पैदा हो जाता है उसके अंदर, एक आ जाता है स्पेरिकल एब्रेशन, तीसरा ये है कि वो ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि उसके अंदर अपन लेंस यूज करते हैं और लेंस को बनाने में खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली है। और फोर्थ ड्रॉबैक ये है कि लेंस उसमें बड़े बड़े होते हैं, लार्ज एपेचर के होते हैं। लार्ज एपेचर के लेंस होते हैं तो उसको होल्ड करना, ट्यूब में होल्ड करना थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपन क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो बेटा ये क्रोमेटिक डिफेक्ट क्या होता है और स्पेरिकल एब्रिएशन क्या होता है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं इसके अंदर, क्रोमेटिक डिफेक्ट और स्पेरिकल एब्रिएशन, जो कि किसके अंदर पैदा होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, तो पहले क्रोमेटिक डिफेक्ट को पढ़ते हैं। तो बेटा क्रोमेटिक डिफेक्ट क्या होता है कि आपको पता है अपन ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या यूज किया था, लेंस यूज किया था जो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट जब इस लेंस पे इंसिडेंट होती है, लाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी से इंसिडेंट होती है, तो यहां पे लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। अब आपको पता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो वहां पे लाइट का डिस्पर्जन होता है। पढ़ा था प्रिज्म में अपन ने देखा था क्लास 10th में, आपने देखा होगा कि जब लाइट, व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो वहां पे लाइट का क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। लाइट का डिस्पर्जन मतलब लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कंपोनेंट कलर कौन से? विबग्योर। इन कलर में क्या हो जाएगी बेटा, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है रेड कलर और वॉयलेट कलर, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, इधर अपन ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जब व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इससे एंटर करेगी तो यहाँ पे लाइट का डिस्पर्जन होगा। लाइट का डिस्पर्जन होगा तो अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी तो क्या होगा, देखो अब ये मीडियम, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/λ। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक रिलेशन था, म्यू इक्वल्स टू A + B/λ² + C/λ⁴, ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है। तो जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/λ के। और हम जानते हैं 1/f, ये फॉर्मूला लेंस के लिए, फोकल लेंथ क्या होता है, म्यू -1 1/r1 -1/r2, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां से दिख रहा है कि 1/f जो फोकल लेंथ है वो म्यू पे डिपेंड है, और म्यू किस पे ऊपर डिपेंड है, लैम्डा पे। कैसा है रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन यहाँ पे 1/λ रखेंगे तो फोकल लेंथ का जो रिलेशन आएगा लैम्डा के साथ वो क्या आ जाएगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फोकल लेंथ पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो कम फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पे जैसी लाइट का डिस्पर्जन होगा, इस मीडियम से जाती लाइट का डिस्पर्जन होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग अलग अलग होगी तो लाइट अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दो कलर ले रहा हूँ, एक तो रेड कलर ले रहा हूँ, एक वॉयलेट कलर ले रहा हूँ। तो जैसी इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे लाइट का क्या होगा, डिस्पर्जन। लाइट का डिस्पर्जन होगा तो रेड लाइट ज्यादा फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी, ठीक है, और वॉयलेट लाइट कम फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी। तो यहां पे दिख रहा है कि जो व्हाइट जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसे बनेगी, कलर्ड इमेज बनेगी। और कलर्ड इमेज बनने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं बेटा क्रोमेटिक डिफेक्ट। तो दोबारा देख लिए कि जब व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग लाइट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है ना, क्योंकि वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहां पे जैसे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी तो यहां पे लाइट का डिस्पर्जन होगा, क्योंकि ये प्रिज्म के जैसे बिहेव करेगा ना। देखो ये प्रिज्म ही तो है, लेंस, ठीक है। तो जैसी लाइट एंटर करेगी तो यहां पे लाइट का डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन होगा तो लाइट अपने कंपोनेंट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाएगी तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए फोकल लेंथ और लैम्डा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा फोकल लेंथ पे वो कन्वर्ज होगी और वॉयलेट लाइट कम फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो वहां पे व्हाइट लाइट की जो इमेज है, जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज व्हाइट नहीं बन के क्या बनेगी, कलर्ड इमेज बनेगी और अलग अलग पॉइंट पे बनेगी, जिससे क्या होगा, इमेज ब्लर हो जाएगी। तो एक कौन सा डिफेक्ट आ गया, क्रोमेटिक डिफेक्ट। लेंस की वजह से कौन सा डिफेक्ट आ गया, क्रोमेटिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन। तो स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है बेटा, हाँ देखिए बेटा स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है। तो आपको पता है अपन कोर्स में थिन लेंस जो जिनका स्मॉल एपर्चर होता है उसकी बात करते हैं, है ना। जो पूरी रे ऑप्टिक्स में अपन ने थिन लेंस की बात की है। तो इसके अंदर जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है, जिनको अपन बोलते हैं पैराक्सियल लाइट। तो पैराक्सियल लाइट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन टेलीस्कोप में ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो तो लार्ज फोकल लेंथ का होता है, या जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज अपर्चर होता है, उसका लार्ज अपर्चर होता है। तो उस पर जब लाइट गिरती है ये पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल लाइट इस पे गिरेगी तो मार्जिनल लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है वो इस पॉइंट पे फोकस होगी, और जो पैराक्सियल लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है वो दूसरे पॉइंट पे फोकस होगी, ठीक है। मतलब ये लार्ज फोकल लेंथ का है, लार्ज अपर्चर है, तो इस पे जब लाइट गिरेगी, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे जाके क्या होगी, कन्वर्ज होगी। क्योंकि अपन जो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर अपन पैराक्सियल लाइट के लिए ही बात करते हैं। और पैराक्सियल लाइट कब, जब अपन लेंस कैसे लेते हैं, थिन लेंस, स्मॉल एपर्चर के। लेकिन टेलीस्कोप में जो लेंस है वो तो बड़ी एपर्चर का है, लार्ज अपर्चर है। तो इस पे लाइट जैसे गिरती है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास लाइट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे फोकस होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लाइट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे फोकस होगी। मतलब अपन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग पॉइंट पे बनेगी, तो लाइट क्या हो गई, कहीं कुछ लाइट किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कुछ लाइट किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही। एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती तो इमेज कैसी बनती, शार्प बनती। लेकिन अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब अलग अलग इमेज बनेगी। और इमेज अलग अलग बन रही है तो जो
इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिम इमेज बनेगी, या अपन कह सकते हैं ब्राइट इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये दूसरा डिफेक्ट क्या आ गया, स्पेरिकल एब्रेशन। थर्ड डिफेक्ट ये बताया था मैंने कि इमेज ब्राइट नहीं बनती, जबकि ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है इसकी इमेज, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ब्राइट बनेगी, किससे, टेलीस्कोप। अब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाएंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम दो मिरर लेते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव मिरर, एक होता है सेकेंडरी मिरर। ऑब्जेक्टिव मिरर को प्राइमरी मिरर भी कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मिरर की जो शेप है वो अपन लेते हैं पैराबोलिक या पैराबोलॉइडल शेप। कैसी शेप होती है इसकी, पैराबोलॉइडल शेप। क्यों लेते हैं, तो टेलीस्कोप में अपन ने देखा था लेंस में स्पेरिकल एब्रिविएशन, वो लेंस की शेप की वजह से होता है, वो लेंस में भी होता है और मिरर में भी होता है, इसलिए इसकी शेप अपन पैराबोलॉइडल शेप लेते हैं। तो इसमें पैराबोलॉइडल शेप लेने का कारण क्या है कि जो स्पेरिकल एब्रिविएशन है वो नहीं होता। तो ये जो ऑब्जेक्टिव या जो प्राइमरी मिरर है ये कैसा है, कॉनकेव मिरर दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे जब लाइट, पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी, क्योंकि जो टेलीस्कोप है उसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये इस लेंस, इस मिरर की क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, तो पैरेलल लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस मिरर में अपन सेंटर में एक होल बना देते हैं, सेंटर में एक होल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये लाइट इंसिडेंट होके इस पॉइंट पे मिलेगी तो अपन इसके इंटरसेप्ट करने को, इस लाइट के वे को इंटरसेप्ट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, एक मिरर और रख दिया जिसका नाम है सेकेंडरी मिरर, जो किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का। तो सेकेंडरी मिरर क्या करेगा, इन लाइट के वे को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा और लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उस ऑब्जेक्ट की इमेज को अपन आईपीस से देख सकते हैं। तो ये इसका रे डायग्राम है। ये जो आईडेस है इस मिरर के लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगा। जब लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल लाइट जब इस मिरर पे, जो ऑब्जेक्टिव मिरर है, इस पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन इसके रास्ते में अपन ने क्या लगा दिया, सेकेंडरी मिरर, जो किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, वो लाइट को क्या करेगा, वापस से रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके अपन आईपीस से क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। अब इसमें एक तो सेकेंडरी जो अपना स्पेरिकल एब्रिविएशन था और एक था क्रोमेटिक डिफेक्ट, वो दोनों इसके अंदर नहीं मिलेंगे। क्रोमेटिक डिफेक्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लेंस की जगह मिरर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंप्लीट हुआ।